हेलो एवरीवन। चलो फटाफट आ जाओ, हम लोग सिनोनिम में आगे बढ़ते हैं अपने वॉल्यूम 1 में। लास्ट क्लास में मैंने 85 तक करवाया था, अब उसके बाद चलेंगे 85 तक। आपको मैंने केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं और वो है हमारा वेल, VEIL। ध्यान रखना बेटा, जो चेहरे का पर्दा होता है वो वेल होता है, और जो दरवाजे का और खिड़की का पर्दा होता है उसको कर्टन कहते हैं, है ना। तो कर्टन इज पर्दा, लेकिन दरवाजे और खिड़की का वेल होता है चेहरे का पर्दा। अच्छा, अब हम वेल को अगर नाउन के रूप में मैंने बताया चेहरे का पर्दा, तो वेल जो चेहरे का पर्दा है वो करता क्या है, इसका आंसर बताओ। अगर वेल को वर्ब के रूप में लिखना है तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड, है ना, ठीक है। कंसील का मतलब क्या हुआ? हाइड। बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, सेक्लूड। सेक्लूड का मतलब बेटा जैसे एकदम सुनसान जिसको कहेंगे आप, जनरली सेक्लूड वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे तो सेक्लूडेड होता है जिसके सिनोनिम में हम डेसर्टेड कई बार आ चुका है, इसीलिए मैं इसको एडजेक्टिव के रूप में जरूर बताना चाहूंगी सेक्लूड को, ठीक है। सेक्लूड देखो, अगर हम एडजेक्टिव के रूप में सेक्लूड लिखें तो सेक्लूडेड हो गया, ठीक है, जिसका सिनोनिम होगा डेसर्टेड, मतलब क्वाइट, क्वाइट, ठीक है। एकदम शांत वीरान जगह जहां पे लोग नहीं जाते हैं वो सेक्लूडेड प्लेस होते हैं। फाइन, वीरान जिसको कहते हैं डेसर्टेड, तो हमने एडजेक्टिव के रूप में आपको दिखा दिया क्योंकि आता है, ठीक है। नाउ MOAN, मोन इज वो करहारना, करहारने की जो आवाज होती है उसको मोर्निंग कहते हैं। मोन इज करहारना, टू मेक साउंड इन व्हेन यू आर इन पेन, ठीक है। सो मोन इज द साउंड दैट यू मेक व्हेन यू आर इन पेन, जैसे कहते हैं करहारना। क्लियर? नेक्स्ट आओ रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है बेटा जब आप किसी बात का मातम मनाते हो कि यार हमसे गलती हो गई, है ना, तो सिनोनिमस RUE। रिपेंट का सिनोनिम देख लो RUE, और एक और सिनोनिम लिख सकते हो रिग्रेट, जिसका मतलब है पछताना। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं बेटा, 9 बजे आज मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा आज 8:30 से 10 मेरा क्लास चलता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। ओके बेटा, 25 नंबर इंग्लिश बैच लिया है, मोर देन सफिशिएंट है फॉर नेक्स्ट SSC 2022 के लिए। अगर 2021 का SSC देना है तो अब टारगेट 250 लेना। यस, रिपेंट इज रिग्रेट, र्यू हो गया। बोलो, कोई प्रॉब्लम? सेक्लूड को मैंने सेक्लूडेड बना के आपको सिनोनिम दिया क्योंकि कई बार आया हुआ है डेसर्टेड, क्वाइट, जहां पे कोई नहीं जाता है, ऐसा जगह पे। क्लियर? वो कैप का बुक बेटा आप जल्दी आ जाएगा क्योंकि अब मैं दिन भर उसी पे काम में लग गई हूं, क्योंकि मेरा ऑफलाइन था तो मैं कर नहीं पा रही थी, अब तो दिन भर उसी में लगी रहती हूँ। चलो, रेकरेंट। बेटा रेकरेंट जो वर्ड है ना, आप इसको ऐसे याद रखो, री अक्कर, है ना, रेकर। देखो, री अक्कर में रेकर वर्ड लगा आपको, री और कर लगा दिया। री का मतलब होता है फिर से, जहां पर भी री आए समझ आना, 2 मीनिंग होगा, इसका मतलब पीछे जा रहे हो या फिर से। तो रेकर का मतलब हुआ हैपनिंग रिपीटेडली, बार बार होना, हैपनिंग रिपीटेडली। देखो, हीलिंग क्विकली। बेटा हीलिंग का मतलब होता है सुधार आना, सुधार आना, जैसे कोई घाव हो गया हो या बीमारी हो गई, वो हील कर रहा है ना। रिकरेंट हुआ हैपनिंग रिपीटेडली।
बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, जरा देखो 87 तक हो गया। रामवान कब से शुरू होगा बेटा? ऑलरेडी जितने क्लासेस हो चुके हैं उसमें वो बैच में लोड होता जाएगा। ठीक है, आपका स्पोकन और रामवान जो वीओडी बैच है ना, बस वो लोड होने जा रहा है। मुझे लग रहा है आज और कल में काफी कुछ लोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हैपनिंग रिपीटेडली को कहोगे, हैपनिंग फ्रीक्वेंटली वो भी चलेगा। ठीक है, हो गया। पिक्यूलियर, अगर मैं कहूं कि भाई ठीक है ये एक वायरस है या बैक्टीरिया है, इसके पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर ये बीमारी इससे होता है तो उसमें पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तब आप कहोगे पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा डिस्टिंक्टिव, एकदम अलग हटके क्या होता है इसमें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रेंज इसमें क्या दिखता है आपको? पिक्यूलियर इज लाइक एकदम अलग हटके, स्ट्रेंज। ठीक है, क्लियर? अब इसका सिनोनिम तो ये हुआ, टायरिंग होता है बेटा जो थकाता है, यानी एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग कहा है बेटा, एग्जॉस्टिव नहीं कहा है। एग्जॉस्टिव का मतलब तो होता है बृहत, यानी बहुत ज्यादा। अगर मैं कहूं भाई सिलेबस तो एग्जॉस्टिव है, हम पूरा एग्जॉस्टिव सिलेबस खत्म करते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब अलग होता है, उसका होता है बृहत। एग्जॉस्टिंग कहा है मैंने, थकाने वाला। ठीक है, एग्जॉस्टिंग इज थकाने वाला, जिसको टायरिंग कहोगे। ओके, सेम का सिनोनिम चाहिए तो लिख लो, आइडेंटिकल या फिर एलाइक, एक जैसा। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ट्विंस जानते हो ना, जो एक जैसे दिखते हैं, है ना? कितना बढ़िया, बीबी और साली एकदम एक जैसी, नहीं? शिवम कितनी बार एक ही बात लिखोगे बेटा? हाँ, एक ही बात लिखे जा रहे हो। सरप्राइजिंग इज एस्टोनिशिंग, जो आपको अचानक अचंभित में डाल दे, एस्टोनिशिंग। ठीक है, स्टार्टल, एस्टोनिश, सरप्राइज, ये सब सिनोनिम होगा, है ना? बोलो बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर 25 नंबर बैच लेना है बेटा, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, जैसे टिकटॉक डाउनलोड करते थे, और जाके बैच परचेस कर लो, है ना? बैच नंबर 25। ठीक है, और सारा क्लास हमारा जो वॉल्यूम 1 का है जल्दी लोड करा दो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है बेटा काफ़ी कुछ लोड हो चुका है, काफ़ी कुछ लोड होना बाकी है, रुक जाओ। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो जरा, कोई और कुछ याद आ रहा है तो बता दो। और क्लियर? चलो, ये हो गया हमारा सी। इसमें है वेल का मतलब कंसील, और 88 में पिक्यूलियर का मतलब स्ट्रेंज। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा। मेरी फीस होती है 3499 स्पेशल बैच की, और स्पोकन का जो फी है अभी जो मैं वीओडी लेके आई हूं उसका सिर्फ 999 है। सीजीएल के लिए 2022 अजय अगर कर रहे हो आप तो बैच नंबर 25 लेना। 2021 को टारगेट कर रहे हो तो टारगेट 250 लेना। हो गया? ये क्लास नोट्स भी ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं इसी से कराती हूँ। ठीक है, और फिर आपको कोई नोट्स नहीं लिखना, आप आराम से बैठ के पढ़ना, और मेरा सारा नोट्स लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसी कलर्ड पीडीएफ उसमें, पता है आपको? एकदम सारे कलर्ड बुक है ये, 550 पेज का बुक है। आ जाओ प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब फलना फूलना, तरक्की करना। प्रॉस्पर इज थ्राइव, जिसका सिनोनिम है फ्लरिश। फलना फूलना, तरक्की करना, फ्लरिश करना। मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ कहते हैं ना, है ना? ठीक है। रिच का मतलब तो होता है जब आपको कहते हैं मे यू प्रॉस्पर, तो अब क्या चाहते हैं यार? बस मैं पैसे वाला बन जाऊं, है ना? खूब अमीर बन जाऊं मैं, बिल्कुल मेरे पास ढेर सारे वेल्थ आ जाए तो मैं वेल्दी बन जाऊं, है ना? यही चाहते हो?
आप चाहते हो मैं एफ्लुएंट बन जाऊं, बेटा एफ्लुएंट का स्पेलिंग सही लिखना। अगर तुमने स्पेलिंग गलत कर दिया तो तुम नाली का पानी बन के नाली का पानी बन के रह जाओगे, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब होता है ड्रेन वाटर, क्लियर। इसलिए एफ्लुएंट का सही स्पेलिंग लिखना कम से कम, ठीक है। तुम लोग जनरली स्पेलिंग गलत करते हो, नहीं तो नाली का पानी बन के रह जाओगे, क्लियर। ओके, वेल टू डू फैमिली, कहते हैं ना कई बार कि ही कम्स फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, तो वही वेल टू डू मतलब रिच हो गया। सही में स्पेलिंग देखो क्या गड़बड़ कर देता है, इसे ध्यान से याद रखना, ठीक है। प्रोमोट का सिनोनिम लिख सकते हो बेटा, किसी को आप प्रोमोट करते हो तो आप उसको एनकरेज करते हो, है ना। और चेरिश का पता पद क्या मीनिंग है? चेरिश का मतलब होता है आप कोई अच्छी याद जिसको बार बार दिमाग में लाते हो और उसको वैल्यू करते हैं, यू चेरिश द गुड ओल्ड डेज, है ना। सो चेरिश का मतलब होता है टू रिमेंबर, समथिंग गुड, चेरिश। देखो मतलब याद रखना, समथिंग गुड, यू कैन से अ लॉट, काफी बार, है ना। जिसको आप पसंद करते हो, अच्छा लगता है उसके बारे में सोचना, एडोर, है ना। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूं आपको, पता है क्या, अब आप सोचते हो ना कि यार मेरे से शादी नहीं की, शादी का जिंदगी बर्बाद कर देंगे, नहीं। कई बार ये ख्याल आता होगा आपके मन में कि वो दूसरे से शादी कर ली, मेरी नहीं हुई तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा। यार ऐसी चीजें मत करो। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो यही सब कुछ 2-4 मेमोरीज होंगे जो आपके होठों पे मुस्कान लाएगी, एंड यू विल चेरिश दैट गुड ओल्ड डे व्हेन यू वर विथ हर, है ना। यू विल चेरिश दोज गुड ओल्ड डेज। तो इसीलिए उसको अच्छी मेमोरी बना के रखो, ताकि उसके बारे में सोचो, जब दिमाग में आए बार बार सोचो और अच्छा लगे, खुश हो, है ना। चेरिश का मतलब होता है उसको सोचना, बार बार सोचना, क्योंकि उसको पसंद आ रहा है आपको, राइट। समझ में आया? इसीलिए चेरिश का मतलब समझ में आ गया ना, सबका सिनोनिम लिखा दिया। देखो याद रखना, एमिनेंट का मतलब होता है क्या, जो सम्माननीय है ना, और जो रेस्पेक्टेबल तो है और वेल नोन भी है, फेमस भी है। इसीलिए एमिनेंट का मतलब होता है फेमस एंड क्या, रेस्पेक्टेड, ठीक है। आप कहोगे मैम ओसामा बिन लादेन भी फेमस था, बेटा वो रेस्पेक्टेड नहीं था, वो डिसरेस्पेक्टेड था, है ना। उसको क्या था, लोग उसको गालियां देते थे क्योंकि उसने इतने लोगों की हत्या कर दी। इसका मतलब अगर फेमस हो एंड डिसरेस्पेक्टेड हो, रेस्पेक्टेड नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है, तब ऐसे को हम कहते हैं नटोरियस, कुख्यात। याद रखना, कुख्यात। ये एमिनेंट जो वर्ड है ये प्रख्यात है, ठीक है, ये प्रख्यात है। और ये जो है ना नटोरियस, ये नटोरियस कुख्यात है। हिंदी देखो कितना बढ़िया वर्ड है, प्रख्यात, कुख्यात, है ना, क्लियर। यस, इनफेमी यानी इनफेमस, यस वेरी गुड। फेमस तो है लेकिन गलत तरीके से, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, कॉन्फिडेंट। बेटा कॉन्फिडेंट तो आपको पता ही है कि यहां पे इसका मतलब है आत्मविश्वास होना या विश्वास होना। बेटा यहां पर एक रूट है, याद रखना। मैं आपको करीबन 12 से 13 वर्ड कराऊंगी फिड से। हमारे जो शीट्स होते हैं ना क्लास नोट्स में, क्लास में जो मैं कराती हूँ उसमें फिड वर्ड से करीबन 13 वर्ड करवाती हूँ मैं। फिड का मतलब होता है विश्वास। तो फिड अगर विश्वास है तो कॉन्फिडेंट मतलब मुझे विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल पास। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहती हूं कि तुम पास कर जाओगे। तो कॉन्फिडेंट तो हो गया विश्वास। बेटा इसका एंटोनिम याद रखना,
कॉन्फिडेंट सबको पता है। डिफिडेंट, इसका एंटोनिम क्रॉस साइन लगा दिया, देखो, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट। क्लियर? ऑथेंटिक जो होता है वो जेन्युइन होता है, वो ट्रू होता है, ठीक है, याद रखना। वो फोनी नहीं होता बेटा। फोन का मतलब एक तो साउंड होता है और एक और मतलब होता है जो ऑथेंटिक नहीं होता। क्लियर? समझ में आया? देखो, क्लियर? तो एमिनेंट का सिनोनिम क्या होगा बेटा? इलस्ट्रियस होगा। एमिनेंट जिसको उदाहरण के रूप में आप जिसका नाम दोगे, है ना, ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी होते हैं। आप ऐसे लोगों कहोगे सम्माननीय, एस्टीम्ड, एस्टीम्ड पर्सनालिटी होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी होते हैं। ये आप और सिनोनिम चाहो तो लिख सकते हो, रिनाउंड। और ऐसे लोगों को लोग नोट करते हैं, भाई देखो वो व्यक्ति जा रहा है। नोटेबल पर्सनालिटी होते हैं। जहां जगह मिल रहा है मैं वहां लिख रही हूं। एमिनेंट का उल्टा नटोरियस, सिनोनिम इलस्ट्रियस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड, है ना, और रिनाउंड। कहां गया रिनाउंड? एंड और है एस्टीम्ड। अपने पेरेंट्स को क्या करते हो आप? यू होल्ड देम इन हाई एस्टीम, है ना, सम्मान देते हो। बेटा अभी यही तो बैच चल रहा है, वॉल्यूम 1 ही तो चल रहा है। कब से शुरू होगा आर्यन? और यूट्यूब में 1 ही चल रहा है। लेकिन याद रखना, बस 24 घंटे के अंदर कभी भी ये क्या होगा? हट जाएगा यहां से। कल का क्लास हट चुका, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, आप जल्दी से कर लेना। आपको बैच से ऐप लेना है बेटा, केडी लाइव ऐप को पहले डाउनलोड करो ना, ठीक है, क्लियर? बेटा वो 20 शीट्स अलग है, ये अलग है, ये मेरा बुक है। आपका जो वॉल्यूम 1 है ना, वॉल्यूम 1 बुक को खरीदो, साथ साथ लिखते रहो ना, अच्छा लगेगा आप साथ साथ लिख के पढ़ोगे तो। क्लियर हो गया? बताओ। नेक्स्ट आओ, फोर्टिट्यूड। बेटा फोर्टिट्यूड का मतलब करेज होता है। मैं जानती हूं कैसे याद कराती हूं फोर्टिट्यूड। अच्छा एक बच गया इसमें, तो एक बच गया, रुको। 90 में इंजीनियस बच गया बेटा। इंजीनियस इज क्लेवर। लिखो पहले, इंजीनियस लिखो। इंजीनियस का मैं समझाऊंगी अभी आपको। क्लेवर। एक और सिनोनिम लिखना है, इनोवेटिव। और एक और सिनोनिम लिखना, इन्वेंटिव। अब मैं इसका मीनिंग आपको समझा दूं, सुनो ध्यान से। अगर मैंने आपको कोई ऐसा आइडिया दिया, आपको लगेगा अरे यार इतना बढ़िया आइडिया, तो कहोगे मैम दिस इज इनोवेटिव आइडिया, दिस इज एन इनोवेटिव आइडिया। मतलब कुछ ऐसा आइडिया, ऐसा क्लेवर आइडिया, कोई नया आइडिया है। यानी नया, इन्वेंशन वो होता है जो चीज आप नया बताते हो, है ना, तो इन्वेंटिव आइडिया हो जाता है, ठीक है। ठीक है कोमल, सारा वीओडी उसी में है बेटा। आपका ऑफलाइन बैच वाले, आप लोगों को केडी कैंपस ऑफलाइन बैच नंबर 1 मिला हुआ है ना, उसमें सारा वीओडी है। अगर आपको लगता है कोई सा नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कोमल 183 वाले बेचारे, तुम लोग तो दूसरा लॉकडाउन झेले ना अभी तो। चलो बहुत अच्छी बात है मोनू, मेरे तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा दूं, ठीक है। मैं अपने से पूरी ईमानदार कोशिश करती हूं। चलो अब आओ, मैं नेक्स्ट वर्ड में चल रही हूं, फोर्टिट्यूड। फोर्ट समझते हो? किला। किला क्या चीज के लिए जाना जाता था बेटा? ऐसा किला लोग बनाते थे हमारे राजा वगैरह, कि जिसको किसी चीज से भेदा ना जा सके, यानी इतना मजबूत किला। अगर आपका एटीट्यूड वैसा ही फोर्ट की तरह हो, यानी कि मजबूत, तो कहोगे यार मैं तो फोर्टिट्यूड मेरे में है, यानी ब्रेवरी है, करेज, ठीक है। इसीलिए सिनोनिम इसका करेज है। फोर्ट की तरह एटीट्यूड है तो आप में करेज है, जिसका सिनोनिम हुआ
ब्रेवरी कहाँ लिखूं यार, करेज इसका सिनोनिम हुआ ब्रेवरी, ठीक है। इसका सिनोनिम और भी है गैलेंट्री, ब्रेवरी का सिनोनिम गैलेंट्री। इसी का एक और सिनोनिम है वैलर, ठीक है। ब्रेवरी, गैलेंट्री, वैलर, फोर्टिट्यूड, करेज। देखो ब्रेवरी, ब्रेवरी तो बहुत ही आसान वर्ड है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। अब आओ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंट का तो मैंने बता ही दिया था, है ना। तो कॉन्फिडेंस का मतलब वही विश्वास होना। कॉन्फिडेंट जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है और कॉन्फिडेंस जो है वो नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट आओ आपको दिखाते हैं कंपोजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजर? जब आपके पास कोई परेशानी आ जाए, एकदम शांत बैठे हुए, है ना। जिस समय बुश को बताया गया कि ट्विन टावर पे हमला हो चुका है, उस समय वो एक स्कूल में थे, लेकिन एकदम कंपोजर बना के रखे, बच्चों से अच्छे से विदा लिए, टीचर से विदा लिए, फिर बाहर आके फिर उन्होंने बस उस प्रॉब्लम को संभालने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने कभी देखे हो किसी भी प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या कहीं के लीडर को हाय हल्ला छाती पीट के रोते हुए? कभी नहीं देखे होंगे, है ना। आप खुद भी देखोगे, जब बहुत सारा ऐसा सीन देखोगे, जैसे राजीव गांधी के डेथ में जब सोनिया गांधी गई थी, चश्मा पहने रहेंगे लोग, क्योंकि इन लोगों को आंसू छुपाना है, लोगों के सामने नहीं दिखा सकते कि मैं विचलित हूं, यानी अपने आप को पोइज्ड दिखाते हैं, है ना। इसका मतलब कंपोजर का मतलब होता है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है इवननेस ऑफ माइंड। कंपोजर इज कामनेस, एकदम शांत दिखाएंगे अपने आप को। इक्वानिमिटी, कामनेस, बहुत सारे वर्ड्स हो गए इस पेज में ना, ठीक है। They try to keep their, yes, tranquility, yes, very good। एक और वर्ड दिया tranquil, तो tranquility हो जाएगा सिनोनिम में फिर। ट्रैंकुलाइजर जानते क्या होता है? जब जानवर को कंट्रोल में करना रहता है ना, तो ट्रैंकुलाइजर से इंजेक्शन दिया जाता है उनको, तो जानवर एकदम शांत होकर बैठ जाता है, फिर बेहोश हो जाता है, ठीक है। बताओ जरा देखो, क्लास नोट्स बेटा kdpublication.com में मिलता है। मेरी सारी किताबें आपको kdpublication.com में मिलेगी। कंचन, दैट इज जस्ट बिगिनिंग बेटा, लेकिन बहुत अच्छी किताब है, उसको आप देखो। कई बच्चे कहते हैं ना कि मैम मैं आपसे नहीं पढ़ा, डजेंट मैटर, मुझसे नहीं पढ़ा होगा शायद, लेकिन अगर कोई बच्चा कहता नहीं मैंने वॉल्यूम 1 भी नहीं पढ़ा और मैं रैंक होल्डर हूं, तब तो वो झूठ बोलता है ना। हो गया, बोलो। चलो जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये दोनों मैंने अलग से कुछ बताया था आपको, क्लियर? चलो, ये है इंग्लिश स्पेशल 25 जो 10th को आ रहा है, और ये परफेक्ट चैप्टर है, टेंस उससे शुरू होगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है जिस पर सारे पूरे की पूरी इंग्लिश आधारित है। चैप्टर 10 से शुरू हो रहा है। इसमें 5:30 से 7 आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लास चलेगा। इसमें CGL, CHSL, बैंक PO सब के पेपर्स डिस्कस होंगे, और ये इन एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। इसमें 75 टेस्ट पेपर्स आपको फ्री मिलेगा, और इसके बाद कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है आपको। सीडीएस, बहुत सीडीएस का हर क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है यार, ठीक है। मैं आपको सीडीएस के क्वेश्चंस दिखा दूंगी, किस तरह से मैं डिस्कस करके खत्म कर दूंगी। मैं सिर्फ 3 क्लास लूंगी और उसमें आपका सीडीएस का 10 क्वेश्चन कवर करके दिखा दूंगी, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली खाली सीडीएस का आता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। इसलिए बहुत बढ़िया से पढ़ा दूंगी, आप लोग क्लास करो, ठीक है। एक्सपीरियंस बोलता है। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है मेरे पास
जो सबसे ज्यादा है, जो मेरा कोई चुरा नहीं सकता, एंड दैट इज एक्सपीरियंस। चलो 92 में आओ। ये वर्ड तो आजकल इतना कॉमन है, जब से ये कोविड आया है तब से सबको पता है ना, और वो है सैनिटाइज, जिसका सिनोनिम है डिसइंफेक्ट। सिनोनिम है डिसइंफेक्ट। सैनिटाइज का मतलब भाई किसको नहीं पता है ना, इसका मतलब है टू क्लीन सो दैट देयर इज नॉट इवन बैक्टीरिया ऑल्सो देयर, है ना। इसीलिए सैनिटाइज क्या है, डिसइंफेक्ट, ठीक है। बोल रहा एक्सपीरियंस बोलता है, देखो मैंने गलत तो नहीं कहा, मेरा सिर्फ एक ही चीज है एक्सपीरियंस जो बोलेगा, हर क्लास में आपको एक्सपीरियंस दिखेगा। चलो नेक्स्ट आओ, प्लेजेंट, सुहावना, है ना, यानी कि प्लेजेंट का मतलब होता है प्लीजिंग, लवली, है ना। प्लेजेंट का मतलब सुहावना, प्लेजेंट का मतलब होता है प्लीजिंग या लवली, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, पायस। बेटा अगर आप अपनी मां को पायस कहोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पायस का मतलब होता है रिलीजियस, है ना, धार्मिक। पायस का मतलब रिलीजियस, इसका मतलब धार्मिक, ठीक है। और आओ क्रेजी। क्रेजी मतलब होता है यार अजीब सा, क्रेजी टाइप का बिहेव करता है वो, स्ट्रेंज, वियर्ड, एबनॉर्मल, है ना। सो इफ यू आर क्रेजी, यू आर वियर्ड, यू आर एबनॉर्मल। आइसोलेट तो होता है बेटा जब उसको अलग थलग करते हो, वहां पर भी एक रूट है सोल, जिसका मतलब होता है अकेला, ठीक है। क्लियर? बताओ वॉल्यूम 1 का बैच कहां मिलेगा बेटा? केडी लाइव में चले जाओ, ऐप में, वहां पे रामवान करके लिखा होगा। चलो नेक्स्ट आओ, फेवरेट। अगर कोई आपका फेवरेट है तो वो प्रेफर्ड है, दूसरों के उसमें है ना तुलना में आप उसको प्रेफरेंस देते हो, ठीक है। क्लियर? फेवरेट इज प्रेफर्ड। नहीं, क्रेजी एग्जैक्टली इनसेन नहीं होता है बेटा, ठीक है, जिस पर आप ध्यान देते हो। फोकस्ड होके पढ़ाई करिए, यानी अटेंटिव रहिए। फोकस्ड का मतलब होता है अटेंटिव रहना, यानी कि आप उसी में खोए हुए हो, एनग्रॉस्ड। ठीक है, फोकस्ड, एनग्रॉस्ड। इतने फोकस्ड और एनग्रॉस्ड कुछ लोग रहते थे। आइंस्टीन एक बार अपने दोस्त बोला खाने पे आ रहे, बोला ठीक है आ जाओ। उसके बाद उसका दोस्त आ गया और इंतजार करता रहा। आइंस्टीन अपने में खोया हुआ था किसी एक्सपेरिमेंट में। वो बेचारा सोचा क्यों डिस्टर्ब करूं, क्योंकि सब लोग साइंटिस्ट का वैल्यू तो समझते हैं। तो उसने छोड़ दिया। वो क्या किया ना, खाना जो था वो खा के वो चला गया। जब 6 घंटे बाद आइंस्टीन अपने काम से फ्री हुआ तो सोचा ये थाली, खाने का थाली पड़ा हुआ था, जूठा थाली। तो कहता है भगवान कसम, अगर ये जूठा थाली पड़ा हुआ नहीं होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता था कि मैंने लंच नहीं किया है। मतलब उसे लगा कि ये जूठा थाली उसका है, क्योंकि उसे लगा कि अगर ये जूठा थाली नहीं होता तब तो मैं मान ही नहीं सकता था कि मैंने लंच नहीं किया है ना। वो उसका दोस्त लंच करके गया, वो बिल्कुल कंप्लीटली भूल गया। इसीलिए शायद न्यूटन था, ओके न्यूटन था मे बी, लेकिन याद रखना इसमें न्यूटन पे भी एक जोक है। उस पर क्या जोक है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, ओके फाइन। अगर न्यूटन के सर पे पूरा एप्पल का पेड़ गिर गया होता तो आज हमें इतनी परेशानी नहीं होती, नहीं। चलो आ जाओ। फोकस्ड का मतलब क्या होता है? अटेंटिव, एनग्रॉस्ड, दैट मीन्स सिंगल माइंडेडली। सिंगल माइंडेडली का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्टली एक माइंड से काम करना। ठीक है बेटा, आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू बैच, प्लीज आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दो, आपको फोन आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ें। फोकस्ड हो गया। इसका एंटोनिम कहोगे तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा।
अगर फोकस्ड होते हो और कोई आपको तंग करता है तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। नहीं, यस सही बात है यार, एप्पल नहीं गिर के पूरा पेड़ गिर गया होता ना तो फिजिक्स का टेंशन ही खत्म था। नहीं, चलो नेक्स्ट आओ। प्लेजरेबल, दैट इज एंजॉयबल, जो आप अच्छा लगता है आपको, है ना। और ये एबल वर्ड जहां दिख जाए समझ जाना वो एडजेक्टिव है। जब भी एबल वर्ड दिख जाए समझ जाना एडजेक्टिव है। और डिसलाइक का सिनोनिम डिस्पाइज्ड, है ना। और लोथ्ड, नहीं, डिसलाइक का हेटेड। देखो, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? शुभम, योर जर्नी ऑलवेज मेक्स मी मोटिवेटेड। यस बेटा, जानते हो लाइफ में बहुत कुछ खोगे, बहुत कुछ पाके खो दोगे। जिंदगी चलते रहने का नाम है, जब तक नहीं मरोगे तब तक झेलना है ना क्या। चलो नेक्स्ट आओ। नोविस, बेटा नोवाइस नहीं कहना है इसको, इट इज नोविस। नोविस का मतलब होता है यार नौसिखिया, नौसिखिया। अब अगर मैं नोविस कहूँ ना तो जानते हो क्या है इसका मतलब है कि आप में कोई वाइस ही नहीं है। वाइस मतलब एबॉर, एबॉर का मतलब नफरत करना होता है बेटा। तब तो आपको एडजेक्टिव फॉर्म लगाना पड़ेगा ना, तो एबॉर्ड लगा दो। एबॉर का मीनिंग तो वर्ब हो गया, आप छोड़ो ना। वर्ब से हम एडजेक्टिव क्या बनाए, ईडी ईडी लगा के सबको। चलो, डिजेक्टेड कह सकते हो। नहीं, डिजेक्टेड निराश हो जाता है, छोड़ो अब ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आए, सुनो ध्यान से। नोविस इज बिगिनर, मैंने कहा नो वाइस मतलब जिसमें कोई बुराई नहीं होता है। इसका मतलब वो अभी भी नया नया अंतर हुआ है, यानी उसको अभी, ऐसे सोचो ना, वाइस का मतलब बुराई। आप में बुराई कब आता है? जब वहां पे काम करना शुरू कर देते तो पता चलता है अच्छा अच्छा रिश्वत ऐसे लेते, है ना, यहाँ पे अपने घंटे ऐसे बढ़ाते हैं। वो शुरू शुरू में आपको नहीं आता, वो आपके जो सुपीरियर, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको सिखाते हैं बेटा ऐसे करते हैं, है ना। तब आप में वो वाइस पैदा होता है, अदरवाइज आप में नो वाइस रहता है, कोई बुराई नहीं। कब? जब आप नियोफाइट होते हो। नियो जहां दिखे समझ जाओ नया की बात हो रही है। नियो वर्ड ही दिख जाता है तो समझ जाते हैं नया। नया, नियोफाइट, फाइट मतलब फाइटा होता है बेटा, क्लास। अभी आप नए नए आए हो, आप टाइडो हो, आप बिगनर हो, आप अभी ग्रीन हो, वहां पे कच्चे ही हो तो ग्रीन या ग्रीन हॉर्न। आप क्यालो हो, इसका मतलब, सबका मतलब हुआ नौसिखिया। अभी आप बिल्कुल शुरू शुरू में आए ही हो, ठीक है। देखो, मैंने वाइस कहा ना अभी आपको बुराई, तो वर्चुअस का उल्टा याद रखना बेटा, विशियस। वर्चुअस होते हैं जिनमें अच्छाई होता है। वर्च्यू अगर है आप में तो आप में अच्छाई है, और अगर आप में बुराई है तो आप विशियस हो, ठीक है। क्लियर? देखो ध्यान से, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? वर्चुअस का मतलब जैसे हम कह सकते हैं बेटा, जिसमें एथिक्स होते हैं, एथिकल होंगे वो, है ना। इसमें ये अपराइट होंगे, एकदम जो जैसा है वैसा व्यवहार करेंगे ये, ठीक है। जिसमें आपको RIGHTEOUS लगा दोगे तो राइचियस बना दिए, तो वर्चुअस का सिनोनिम बन गया ये। देखो जरा, ठीक है, बोलो। इनेप्ट, बेटा इनेप्ट का, हाँ कह सकते हो, एडेप्ट का उल्टा इनेप्ट था। इनेप्ट बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। बोलो, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? आपका VOD क्लास बाय किया हूं,
संदीप आप वीओडी टारगेट 250 लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसमें सारे लाइव क्लास का ही तो वीओडी है। नेक्स्ट आओ देखो, ट्रेनर, याद रखना जो ट्रेनर होते हैं वो मेंटर होते हैं, आपको वो ट्रेन कर रहे होते हैं। और जो ट्रेनर का उल्टा लर्नर हुआ, जिसको आप मेंटी या ट्रेनी भी कह सकते हो, है ना, ट्रेनी। ट्रेनर का उल्टा ट्रेनी, मेंटर का उल्टा मेंटी, ट्रेनर का उल्टा ट्रेनी, मेंटर का उल्टा मेंटी। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। अच्छा एक चीज और है, जो लर्नर होते हैं ना वो शिष्य होते हैं। शिष्य को हम दो नाम और बुलाते हैं, प्यूपिल और स्टूडेंट। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, है ना। लर्नर के सिनोनिम में मेंटी, ट्रेनी, प्यूपिल एंड स्टूडेंट। देखो ध्यान से, थोड़ा भर गया है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ट्रेनर को आप मेंटर भी कह सकते हो और कोच भी तो कह सकते हो। वेरी गुड। देखो क्लियर। CHSL 2022 के लिए बेटा आपको सबसे अच्छा बैच होगा बैच नंबर 25। सब प्रिपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। और इसका अभी थोड़ी देर में हम आपको लोड कर देंगे आपके केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी, ठीक है। चलो इसको सेव मारते हैं, लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, सब सेव हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट, $95 नंबर में आओ जल्दी फटाफट। 95 नंबर एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब भाई जो आपके एडवर्स हालात बनाता है आपके लिए, यानी कि आपका जो राइवल होता है जिसको हम ओपोनेंट कहते हैं। एडवर्सरी इज राइवल, जो आपके प्रतिद्वंदी, जिसको कहते हो हिंदी में प्रतिद्वंदी, ठीक है। 95 क्या है? ये है आपका प्रतिद्वंदी, जिससे आपका कंपटीशन चल रहा है, वो कॉम्पिटिटर है, वो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। ओके बेटा, अगर देखा जाए तो कंटेस्टेंट का सिनोनिम भी कॉम्पिटिटर होता है, लेकिन एडवर्सरी आपके अपोजिट खड़ा रहता है, आपसे कंपीट करता है। कंटेस्टेंट इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिटर, लेकिन एग्जैक्ट अगर एडवर्सरी का देखोगे तो ओपोनेंट होगा। जैसे इसको मैं कॉन्टेस्टेंट को एस्पिरेंट लिख दूं, आप कॉन्टेस्ट ही तो करते हो जाके वहां पे एग्जाम देके, है ना, तो आप एस्पिरेंट ही तो कहलाते हो। ओके फाइन। याद रखना एडवर्सरी का सिनोनिम तो एग्जैक्ट एंटोनिम जो कहोगे, सिनोनिम कहोगे तो ओपोनेंट है। कॉन्टेस्टेंट है जो कॉन्टेस्ट करता है, लेकिन ये कॉम्पिटिटर तो इन दोनों का सिनोनिम हो सकता था। इंट्रूडर घुसपैठिया, इनफिल्ट्रेटर जो पास करके, क्या पास करके, बॉर्डर पास करके अंदर आ जाए, ट्रेसपासर। और TRESS नहीं होता है, TRES होता है। कंटेंट्स मिल जाएगा बेटा, 1 वीक के अंदर सारा कंटेंट्स उसमें लोड हो जाएगा। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैंने अपना फोन नंबर दे दिया है। कभी किसी तरह कोई इश्यू हो किसी भी तरह का तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। क्लियर। पावर्टी,
पावर्टी इज बेटा गरीबी, पेक्यूनरी, ऊपर देखने में मुश्किल होता है, पेन्यूरी लिखो यार, पेक्यूनरी क्यों लिखेंगे, पेन्यूरी लिखो। डेस्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, डेस्टिट्यूशन है ना। पावर्टी का मतलब होता है जब आपके पास कुछ कमी होती है तो पावर्टी होती है, यानी कि गरीबी की बात करें, अगर एकदम खाने पीने तक की कमी हो रही है तो उसको हम पेन्यूरी कहते हैं, पावर्टी कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं चाह रही हूं अभी हम यहीं पर छोड़ना चाहेंगे, और अब कोई सिनोनिम आपको और देना है तो मुझे बताइए, कोई और सिनोनिम देना है तो जल्दी फटाफट। बोलो। आप अगर एम्पावरिशमेंट का मतलब होता है गरीबी बनने की प्रक्रिया, एनीवे चल सकता है। और कुछ बेटा, इंग्लिश में वीक है वही तो इंग्लिश तो करा रही हूं बेटा आपको। बोलो। आपकी 10 जैन वाली बैच बेटा, 10 जैन वाला बैच 5:30 बजे शुरू होगा और अप्रैल तक ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है बेटा। फसाड का मीनिंग तो होता है आउटर जो वॉल होता है ऑफ एनी बिग बिल्डिंग, उसको फसाड कहते हैं। यहाँ कहाँ लगा रहे हो आप? बैंकिंग के लिए बेटा आपको पहले तो बेसिक कवर करना पड़ेगा, तब जाके उस लेवल का आप पढ़ सकते हो। हाँ बोलो। और नहीं, पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि यहां पर तो गरीबी की बात हो रही थी ना, इसलिए रिलेटेड टू मनी हमने छोड़ दिया। फाइन, अब सुनो ध्यान से बेटा, ये आपके आज जो मैंने आपको वोकैब कराया है, ये आपके एग्जाम में आने वाले सारे वोकैब ही, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे वोकैब एग्जाम में आने वाले वोकैब होते हैं, और वॉल्यूम 1 राउंड 1 है। आप इसको नहीं करोगे तो अगर आप सोचोगे इसको स्किप करके हम एसएससी की तैयारी कर लेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर आपको एकदम बेसिक कमज़ोर है तब आप चाहो तो मेरा आप स्पोकन का बैच ले सकते हो, ठीक है। याद रखना सबके लिए अलग अलग है बेटा, मेरे लिए मेरे पास अगर आप कहोगे स्पोकन तो 2499 का आपका बैच है जो बैच नंबर 16 है, लेकिन बैच नंबर 16 के बाद मैं अब बिल्कुल कोई नया बैच अभी लाने के मूड में नहीं हूँ स्पोकन का, इसीलिए स्पोकन का एक बहुत बढ़िया वीओडी लेके आ रही हूँ। ये वीओडी नहीं है, ये है जितना मैंने पढ़ाया है उसको क्रिस्प करके, जितने भी जैसे आपसे बातचीत होती है वो सब कुछ हटा के मैं उसको बिल्कुल कंसाइज कर देती हूँ, और बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक वे में सारा का सारा आपको वीडियो मिलेगा, और वो है स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसमें ये सारे फीचर्स हैं, मैं अभी जो भेजूंगी आपको उसमें सारे ये पीडीएफ होंगे, आप एक बार पढ़ के देख लेना सब में क्या है। अगर आप कहोगे कि नहीं हमें स्पोकन के अलावा हमें लिखना भी आना चाहिए, ऐसा कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं टियर 3 में, तो बेटा आपको एक लेवल के ऐसे भी लिखना आना चाहिए। उसके लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश ले सकते हो, जो अभी फिलहाल नया कंपल्सरी इंग्लिश है 16 नंबर, ठीक है। इसमें आपको ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फाइन,
अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस, एनडीए, सीपीओ, स्टेनोग्राफर और एयरफोर्स, एनडीए वगैरह की तैयारी करनी है, इसके लिए तो ये बैच है, बैच नंबर 25, 10 जनवरी को शुरू होगा। इसमें 5:30 से 7 चलेगा। जो लोग सिर्फ बुक्स लेना चाहते हैं, ये स्पोकन की बुक है, बहुत बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से आपको मैंने इंग्लिश लिखने और बोलने की सिखाने की कोशिश की है। वॉल्यूम 1 जो पढ़ चुके हैं वो क्लास नोट्स ले लो। हालांकि अगर मेरा बैच लोगे तो क्लास नोट्स लेना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही नोट्स से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगी। कॉम्बो बैच वो लोगे जो पूरा फुल कोर्स ले रहे हो। जो लोग सिर्फ इंग्लिश ले रहे हो वो इंग्लिश बाय नीतू सिंह बैच नंबर 25 लेना, और जो फुल लोगे वो कॉम्बो 23 लेना, ठीक है। बैंकिंग का बेटा कोई इंग्लिश ऐसा अलग सा इंग्लिश नहीं होता बैंकिंग का। बैंकिंग में आप ये पूरा सारा लेवल क्रॉस कर जाओगे तब बैंकिंग इंग्लिश समझ में कुछ दिमाग में घुसेगा भी, ठीक है। राम 1 बैच जो कह रही हूं मैं बेटा, ये वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह है, जिसमें अभी तक जितना पढ़ा चुकी हूं, जैसे एक लड़का कह रहा है मैम वॉइस पढ़ा दीजिए, बेटा ऑलरेडी वॉइस में वॉल्यूम 1 का पढ़ा चुकी हूँ आपके इसमें अपने केडी लाइव में, सारा हाइड हो गया, मैं तो बता रही हूँ आपको, सारा ये पेड में जा रहा है। वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह 1199 में है, जिसमें इस बुक में 34 चैप्टर्स है, जिसमें 6-7 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, बाकी अब चल रहा है। आप देख रहे हो एक एक चैप्टर पढ़ाने में 1-1 घंटे में सिर्फ 10 या 12 बुक आप हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत लंबा चलता है। 34 चैप्टर्स पूरा कंप्लीट में कराऊंगी आपको, ठीक है। एक एक डिटेक्टिंग एरर का भी एक एक क्वेश्चन आपको मैं तैयारी कराती हूँ, इसलिए वोकैबुलरी में भी एक एक वोकैब का सब डिस्कस करा रही हूँ। जो 2021 में ही एग्ज़ाम देना है, 2021 का एसएससी का एग्ज़ाम देना है, प्लीज़ आप ये ले लोगे बैच नंबर 250, टारगेट 250, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अक्षय, आई टू लव यू। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।